ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आत्म विश्रांति प्राप्त करने के 3 उपाय हैं। जो अध्यात्म शास्त्र है उसका निरंतर अभ्यास किया जाए, और जो साधु पुरुष हैं उनकी संगति की जाए, और तीसरा है कि ध्यान किया जाए। अध्यात्म शास्त्र के निरंतर अभ्यास का अर्थ यह होता है कि जो अध्यात्म शास्त्र हैं उनका पठन किया जाए। पठन करने के पश्चात उनको समझा जाए, समझने के पश्चात उनको स्मृति में रखा जाए, स्मृति में रखने के पश्चात उनकी भावना की जाए, और जो अपने से छोटे मिलते हैं उनको उस अर्थ के बारे में बताया जाए, प्रेरित किया जाए। जब समकक्ष मिलते हैं तो चर्चा की जाए, और जब अपने से श्रेष्ठ मिलते हैं तो उनसे सुना जाए। यह अध्यात्म शास्त्र के अभ्यास का अर्थ होता है। और साधु पुरुषों का संग का क्या अर्थ होता है कि सबसे परम साधु पुरुष होते हैं जो ब्रह्मज्ञानी जन होते हैं, आपके गुरु जी हैं, उनका प्रत्यक्ष सानिध्य है, तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं होती। अगर वो हैं तो उनका सानिध्य प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, उनके वचनों का, उनकी आभा का, क्योंकि उनके अगर वो शांत भी बैठे हैं तो भी उनका सानिध्य बहुत कुछ प्रदान करता है। क्योंकि जो सत्ता है वह केवल लौकिक वाणी से ही नहीं बोलती है। कई बार तो सारी इंद्रियां मौन होती हैं और आपको उनके बिना बोले, आपके बिना पूछे ही प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। क्योंकि ज्ञान का जो स्रोत है ना, वो जो ज्ञान सत्ता है वही है, वही ज्ञान सत्ता ही बुद्धि के रूप में विराजमान है, और वही बुद्धि जो है वो सद्बुद्धि प्रज्ञा होकर के गुरु जी के मुख से बोलती है। जो आपको गुरु जी दिखाई देते हैं वो तो आकृति भर है, गुरु जी एक अस्तित्व है, व्यापक अस्तित्व। आप उनसे रंच मात्र भी ना किसी देश में अलग हो सकते हैं, ना किसी काल में अलग हो सकते हैं। एक वही सत्ता है जिनसे सबको ज्ञान प्राप्त होता है। सबको ज्ञान जो भी प्राप्त होता है वो गुरु सत्ता से ही प्राप्त होता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का और कोई दूसरा स्रोत नहीं हो सकता है। जहाँ से समस्त वृत्तियाँ उपस्थित हैं वह ज्ञान स्वरूप है, और वही सबके ज्ञान का स्रोत है, चाहे वो मच्छर हो, चाहे ब्रह्मा जी हो। लेकिन अगर उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना हो तो उन्हें सद्गुरु के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। तो इस जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि जब आपको ब्रह्म ही सद्गुरु के रूप में प्राप्त हो जाए, क्योंकि ब्रह्म ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वस्तु है जो अपरिछिन्न है, जिसका कहीं अभाव नहीं है। तो आपके लिए कभी अनुपलब्ध नहीं रहेंगे। तो ऐसा गुरु जो आपको कभी अनुपलब्ध ना हो, चाहे किसी देश में चले जाओ, चाहे किसी काल में चले जाओ, उसी को सद्गुरु बोलते हैं। किसी भी कहीं पर भी आपको अनुपलब्ध नहीं है, किसी भी लोक में चले जाओ, या किसी भी परिस्थिति में रहो, ना वो आपका कभी त्याग करते हैं और ना आपसे कभी विमुख होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म का स्वभाव ही नहीं है किसी का त्याग कर पाना। सब अधिष्ठान वही है ना, प्रकाशक वही है। जब ब्रह्म किसी का त्याग नहीं कर सकता, तो जो ब्रह्म तत्व को उपलब्ध है वो भी किसी का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए ये उनकी इतनी महिमा है।
जिसकी जितनी ज़्यादा महिमा होती है उसमें गुण भी उतने ही ज़्यादा बड़े होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आत्म विश्रांति की प्राप्ति में जो दूसरा उपाय है वो साधु पुरुषों का संग है। और एक अर्थ और लिया जाए तो जैसे गुरु जी उपलब्ध ना हो तो जिनके हृदय में गुरु भक्ति निवास करती हो ना, उनका भी संग करो। या जिनके हृदय में गुरु ज्ञान निवास करता हो, उनका भी संग करो। तो पता कैसे चलेगा कि भाई इनके हृदय में गुरु ज्ञान निवास करता है? जिनके सानिध्य से, जिनके पास बैठने से, जिनसे दो वचन बात करने से आपकी वृत्ति अगर ब्रह्माकार बने तो आपको उसे साधु पुरुष ही समझना चाहिए। साध का अर्थ होता है सत्य, ऊ का अर्थ होता है जो उन्मुख करे, जो सत्य की ओर आपकी वृत्ति को, जो ज्ञान की ओर आपकी वृत्ति को उन्मुख करता है, वही साधु कहलाता है। तो जिसका भी संग आपको देह भाव को छुड़ाता है और ब्रह्म भाव को, ब्रह्म वृत्ति को, ब्रह्म ज्ञान को बढ़ाता है, उसे साधु ही मानना चाहिए। साधुरेव सा मंतव्य सम्यक व्यवसिता ही सह। अगर आप उसका संग करेंगे तो क्या होगा? देखो, शास्त्र आपसे प्रश्न नहीं करता है। उन्होंने जो लिखा है आपने पढ़ लिया, अपनी बुद्धि से अर्थ लगा लिया। लेकिन जब किसी साधु पुरुष के संग में बैठेंगे ना, तो आप प्रश्न कर सकते हैं और कुछ उत्तर मिला तो उस पर भी प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है आप वही पढ़ सकते हैं। नवीन प्रश्न आप उनके सामने रख नहीं सकते। तो साधु पुरुषों के संग से क्या घटना घटती है कि आप नवीन प्रश्न पूछ सकते हैं जो आज की परिप्रेक्ष्य में, जैसे शास्त्र लिखे हुए तो उस समय देश अलग था, काल अलग था, जो लोग बैठे थे उनकी बुद्धियों का स्तर अलग था। साधु पुरुषों की आवश्यकता इसीलिए तो पड़ती है कि वो आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में और हमारी पात्रता देख करके कि हमारी बुद्धि जो है कितना ग्राह्य कर सकती है, उस हिसाब से बोलते हैं। तभी तो उनका महत्व है। अभी कोई संस्कृत में बोलने लग जाए तो हमारे कोई काम का है? हमको आता ही नहीं है। हमारी भाषा में जो हमको ग्राह्य हो और हमको ग्राह्य हो और हमारी करने की सीमा में आवे, कर सके। अभी कोई बोले कि भाई एक पैर पे खड़े होकर 3 साल तपस्या करो, तो शरीर ऐसा नहीं है, नहीं कर सकते। अब कोई बोले कि भाई तुम 3-3, 4-4 दिन बैठ के समाधि लगाओ, तो वैसा भी शरीर नहीं है। अब राम जी की तरह, जैसे राम जी का आचरण था, उनकी आधे पैर तो सोते थे, बाकी समय विचार करते थे। अभी 1.5 घंटा सो के अपना काम तो नहीं चलेगा। न अपना शरीर ऐसा है, न उस शरीर में उतना बल है, न खान पान है। तो जो देश काल परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से अपने गुरु ही होते हैं जो अपना मार्गदर्शन करते हैं। और उन गुरु जी का जो ज्ञान अपने हृदय में रखते हैं ना, उनसे भी प्रेरणाएं मिलती हैं, उनसे भी अपनी हिम्मत मिलती है, उत्साह मिलता है। इसीलिए अपने गुरु गीता में कहीं कहीं लिखा भी हुआ है कि जो गुरु भाई होते हैं उन्हें गुरु के समान ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो क्या बनाना चाहती है गुरु भक्ति, कि आप सब में गुरु सत्ता को देख सकें। इसी को तो बोलते हैं। अरे लिखा हुआ है गुरु गीता में भाई, गुरु रेको जगत सर्वम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति तस्मात् संपूज्य गुरु। किसी भी आकृति को जीवित में रखिए, हर आकृति को गुरु तत्व में मिटा दीजिए। वही गुरु तत्व है, वही आत्म तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है। आज नहीं तो कल आपको ये कार्य करना पड़ेगा। नारायण, बिना अध्यस्त को बाधित किए अधिष्ठान का बोध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आपको अगर पर्दे का बोध प्राप्त करना है तो जो पिक्चर चल रही है उसको बंद करो, तब तो पता चलेगा पर्दा काहे का बना था। अरे भाई कपड़े का है, लोहे का है, सोने का है, पानी का है, हाँ फब्बारे पे भी दिखा देते हैं। तो उसके तत्व का बोध कब होगा? जब उसके ऊपर जो कल्पित चीज़ें हैं उनको हटा दिया जाएगा,
और पर्दे का बोध प्राप्त कर लिया जाएगा, और फिर उसके बाद दिखाई देती है जो उसके ऊपर कल्पित चीज़ें हैं, तब आपको बोध होता है कि ये घोड़ा भी पर्दा रूप है, हाथी भी पर्दा रूप है, उसके बैठा वाला आदमी भी पर्दा रूप है। लेकिन एक बार तो आपको कल्पनाओं को बाधित करना पड़ेगा नारायण। तो साधु संग का यही अर्थ होता है कि जिनके संपर्क में आने से अपनी वृत्ति राग द्वेष छोड़ करके, मित्र शत्रु छोड़ करके, मैं तू छोड़ करके एक ऐसे तत्व को स्वीकार करे जहाँ अहंकार नहीं हो, जहाँ यह अहंकार नहीं हो कि मैं बोलने वाला हूँ, जहाँ यह अहंकार नहीं हो कि मैं सुनने वाला हूँ। ये घटनाएं प्रकृति में घट रही हैं, बोलने की भी और सुनने की भी। मैं तो सत्ता मात्र हूँ ना, देखने मात्र, बोलने वाले को भी देख रहा हूँ और सुनने वाले को भी देख रहा हूँ। और ये जो बोलना है और सुनना है वह केवल प्रतीति मात्र है। 30 साल 35 साल हो गए, कितनी बार देखना सुनना का प्रवाह आया और गया, अपने पे कोई प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं। एक दृग मात्र तत्व है और वही अपने, ऐसा निश्चय जीवित रहे और इस निश्चय को बल प्राप्त होता रहे। और कोई कार्य है क्या भाई? ईश्वर प्राप्ति के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि ब्रह्म तत्व में विश्राम मिल जाए, ब्रह्म तत्व में निष्ठा हो जाए। तो हर प्रयास, हर श्वास इसी निश्चय की वृद्धि के लिए जावे तो तभी तो उचित है। भले स्लो स्लो चले, लेकिन दिशा यही होनी चाहिए। मेरी बुद्धि तो यही कहती है। जो अगला उपाय था वो था ध्यान का। ध्यान के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा कर ली है, ठीक है। उसमें जो आँख खुली है उस समय भी ध्यान होता है और आँख बंद है उस समय भी ध्यान होता है, लेकिन दोनों ध्यान में अंतर है। जब आँख खुली है तो व्यतिरेक प्रधान ध्यान होता है और आँख बंद है तो अन्वय प्रधान ध्यान होता है। और दोनों में दृष्टि ब्रह्म तत्व पे ही रहती है। जो सबको जानता है वह भी ब्रह्म है और जिसमें सब दिखता है वह भी ब्रह्म है, और दोनों अलग अलग नहीं है। जो देख रहा है उसी में दिख रहा है। तो इन चीज़ों पर पहले बहुत अच्छे से चर्चा हो चुकी है, तो इसको आगे विस्तार नहीं करते हैं, आगे पढ़ते हैं। थोड़ा पीछे का रिवाइज हो जाता है तो अच्छा लगता है, नहीं तो हम पीछे का छोड़ देंगे तो जो क्रम बनते चल रहा है ना वो टूट जाएगा। 53वें श्लोक में कहते हैं, इस तरह अनादिकाल से इस संसार में चक्कर लगा रहे जीवों के बीच में भाग्यवशात किसी एक को ज्ञान प्राप्त करने योग्य जन्म मिल जाने पर शास्त्रों के निरंतर अभ्यास तथा महात्माओं की संगति से उपाय प्राप्ति द्वारा पूर्वापर संपूर्ण जन्म भ्रमण रूप जगत रूपी शतरंज खेलने के विषाद की जानकारी हो जाने से उस पुरुष श्रेष्ठ को ज्ञान और वैराग्य रूपी 2 दीपकों में से किसी एक की सिद्धि हो जाने पर दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। कई चीज़ें आ गई इसके अंदर। पहली बात ये कही गई है कि अनादिकाल से यह जो संसार चक्र चल रहा है इसमें यह जो जीव है वो घूम रहा है। चक्र किसको बोलते हैं? जिसमें कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ नहीं हो सकता। यानी आप घूमते रहो, आपका पथ कभी पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए माला में सुमेरु दिया जाता है। सुमेरु नहीं हो तो माला पूरी होगी क्या? पूरी नहीं होगी। तो हमारी माला में जो सुमेरु है ना, उसी को बोला जाता है ब्रह्मात्म ऐक्य बोध, जिसका उल्लंघन नहीं किया जाता। माला में जो सुमेरु है उसका क्या अर्थ होता है कि अपना मैं ब्रह्म से एक है। इस अर्थ का कभी भी उल्लंघन नहीं किया जाता है और यही आपकी मंजिल होती है। चलते चलते एक एक कदम चले
108 कदम पे अपनी पूर्णता आ गई। और फिर आपको अगर और चलना है तो वहीं से मुड़ जाओ, फिर से चलो और फिर वहीं पे आके रुको। ये जो माला है ना, अपने पूरे जीवन की एक परिभाषा है। देखो, वृत्ति उपजती है, चलती है क्रम से, उपजी, अंतःकरण से संयुक्त हुई, अंतःकरण ज्ञान इंद्रियों से संयुक्त हुआ, कर्म इंद्रियों से संयुक्त हुआ, ज्ञान इंद्रियां विषयों में गई, फिर कुछ कार्य करना था तो कर्म इंद्रियों को भी लगाया, फिर वहाँ से जो कुछ फल प्राप्त किया, उस फल के अनुसार कुछ सुख दुख मिला, उसको लेकर के कहाँ आई, पहले ज्ञान इंद्रियां जानेंगी, फिर लेकर के कहाँ आएंगी, मन में लेके आएंगी, और फिर मन कहाँ परोसेगा, उसको साक्षी के सामने परोसेगा। अगर साक्षी को अपने स्वरूप का भान है तो समझेगा कि ये मेरा खेल था, इनसे जो प्राप्त हुआ है वो खेल मात्र है, आया और गया, मैं एक रस हूँ, यह मुझ में प्रतीति मात्र है, जानने मात्र है, इनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर अज्ञान है तो स्वयं को भूल गया, सुमेरु हटा दिया उसने, और फिर इसी चक्र में चलते रह गया। अगर सुमेरु प्राप्त है तो वहीं जाके रुक सकता है। काट दिया वहीं से उन्होंने, जो यात्रा चल रही थी ना, वहीं से काट दिया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, रिवर्स कर दिया। बोले हे वृत्ति, तुझे उठना है तो फिर से जा, फिर से घूम करके फिर आ, लेकिन तू मेरा उल्लंघन नहीं कर सकती। तो देखिए, उसी सुमेरु की प्राप्ति के लिए क्या बोला जा रहा है कि अनादिकाल से यह जो जीव है वो संसार चक्र में चक्कर लगा रहा है, और भाग्यवशात किसी एक को, मानी बहुत सारे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु, भाग्यवशात किसी एक को जो सुमेरु है ना, जो ब्रह्मात्म एक बोध है या अपने स्वरूप का ज्ञान है या आत्मज्ञान है, उसको प्राप्त करने योग्य जन्म मिलता है। योग्य जन्म यानी मनुष्य जन्म मिलता है। अरे दूसरे प्राणियों की जो संख्या है उसके कंक्लूजन में मनुष्य की जो संख्या है ना, नगण्य है, सच में। कहीं मैंने पढ़ा था कि 100 मीटर, 100 वर्ग मीटर में जितनी चींटियां होती है ना, मनुष्य, पूरे मनुष्य जितने पृथ्वी पे है ना, उससे ज़्यादा चींटियां हैं। और मछलियों की संख्या समंदर के अंदर कितनी होगी कोई नहीं जानता। कितना, 3/4 समंदर है, 2/3 समंदर है, 1/3 पृथ्वी है। तो कितने दूसरे जीवों की संख्या की अपेक्षा मनुष्य की संख्या लगभग नगण्य है। और उसमें भी संख्या, और जन्म कहाँ मिले, बोले भारतवर्ष में जन्म मिले, वैदिक धर्म में जन्म मिले, श्रद्धा हो गुरुओं के प्रति, फिर ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले, तो कितना दुर्लभ सौभाग्य हुआ। इसीलिए क्या बोला जा रहा है, भाग्यवशात आश्रम में रहने को मिले, हम वहाँ आश्रम में रहने को मिले, और उस रहने पर भी भैया जो अद्वैत ज्ञान है उसमें रुचि होवे, और अपनी बुद्धि बनी रहे, श्रद्धा बनी रहे, प्रयास बनता रहे, वो तो उनके लिए है, लेकिन मिल रहा अपने को। इसलिए लिखा भाग्यवशात। इसमें आपका कुछ पुरुषार्थ नहीं है, देव अनुग्रह है। जो महापुरुष का संश्रय प्राप्त होता है, मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और मुमुक्षा प्राप्त होती है, देव अनुग्रहात् एव, देव के अनुग्रह से प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पे देव अनुग्रह बोल दो या भाग्यवशात बोल दो, बात एक ही होती है। भाग्य क्या है, देव का अनुग्रह ही होता है ना। योग्य जन्म मिल जाने पर फिर क्या प्राप्त हुआ, योग्य जन्म मिला और कृपा प्राप्त हुई तो अध्यात्म शास्त्रों पर विश्वास हुआ। इसके लिए क्या बोला जा रहा है, शास्त्रों के निरंतर अभ्यास से और महात्माओं की संगति प्राप्त होने पर मुक्ति कैसे होती है, ये उपाय की प्राप्ति हो जाने पर। जब उपाय प्राप्त हुआ तो हमको प्राप्त क्या हुआ, बोले उन्होंने ज्ञान बताया। बोले ज्ञान क्या बताया है कि पूर्वा पर संपूर्ण जन्म भ्रमण रूपी जो यह शतरंज का खेल है, इसके जो नियम है वो सारे नियम उन्होंने बता दिए। तो ये जो जानकारी हो, पूर्वा पर बोलते हैं आगे और पीछे, आगे और पीछे यानी पूरी जानकारी,
जो यह मनुष्य जीवन है या जो जीवों का जीवन है, यह एक शतरंज के खेल की तरह है। अगर आपको उसके नियम पता हैं तो आप जीत सकते हो। अगर नियम ही नहीं पता तो सामने वाला कहीं तो 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगेगा शतरंज के खेल में। कहाँ से कहाँ आपको पराजित कर दिया। तो उसकी जानकारी कहाँ से होती है? अध्यात्म शास्त्र के निरंतर अभ्यास से और महात्माओं की संगति से। जब उसकी जानकारी हो जाती है तो वो उस जानकारी के अनुसार अपना जीवन बनाता है। और 2 दीपक हैं, उस जानकारी के अनुसार से 2 दीपक जलते हैं, एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। उन दोनों में से किसी एक की सिद्धि या दोनों की सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। या तो ज्ञान और वैराग्य दोनों प्राप्त हो जाते हैं या दोनों में से एक की प्राप्ति हो जाती है। अगर एक की प्राप्ति हो गई तो दूसरा आज नहीं तो कल आपके पास आ ही जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता, बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं होता। प्रश्न भी बनता है कि आप कहते हो कि बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता, तो आपकी इस बात में क्या प्रमाण है? देखो, ज्ञान किससे उपजता है? विचार से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अगर आदमी विचार नहीं करेगा तो जो विषय ज्ञान है उसमें बहता रहेगा। और विषय ज्ञान को यहाँ ज्ञान नहीं कहा जाता, यहाँ ज्ञान उसको कहा जाता है जो मुक्त करता है, साविद्या या विमुक्त है। तो जहाँ पे भी ज्ञान शब्द का अर्थ लिया जाएगा वहाँ विषय ज्ञान, लौकिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान से नहीं लिया जाएगा। कौन से ज्ञान से लिया जाएगा? जो मुक्त करता है। तो जो मुक्त करने वाला ज्ञान है वही वैराग्य प्रदान कर सकता है ना, क्योंकि आप फंसे कहाँ हो? विषयों में ही तो फंसे हो। आपको बांधा किसने है? आसक्ति किसमें होती है? स्नेह ही तो आसक्ति, स्नेह, वासना, यही तो बंधन कह जाता है। मजबूत अपने पास में माया तुझे बांधते। तो ज्ञान ही है जो इनकी सच्चाई बताता है कि आप जो इनमें स्नेह कर रहे हो उस स्नेह का कोई कारण नहीं है। जो आशा करके आप इनसे आशा करते हो कि हमको पूरा कर देंगे, वो वहाँ पूरा होता नहीं है। वैराग्य प्रकरण पढ़ के देख लीजिए, तो वैराग्य प्रकरण में जो दिया गया है वो ज्ञान ही तो है। तो वैराग्य लेके आ रहा है ना, तो ज्ञान से वैराग्य की सिद्धि होती है। अब बोले कि वैराग्य से ज्ञान की सिद्धि कैसे होती है? सच्चाई है। तो अब बताइए क्या प्रमाण है कि वैराग्य से ज्ञान की सिद्धि होती है? वैराग्य हो गया, इसका मतलब है कि आप संसार को बाहर से भी छोड़ रहे हो और भीतर से भी छोड़ रहे हो। तो संसार को छोड़ने के बाद बचता क्या है? ज्ञान स्वरूप तत्व ही तो बचता है। समाधि का बीज क्या है? वैराग्य ही तो बीज है। विश्रांति का बीज क्या है? वैराग्य ही तो बीज है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान से वैराग्य की उत्पत्ति होती है और वैराग्य से फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 54वें श्लोक में कहते हैं, तब ज्ञान रूपी अग्नि से भस्मीभूत हुई जगत रूपी सब रुई। ज्ञान रूपी अग्नि से भस्मीभूत हुई जगत रूपी सब रुई बुद्धि रूपी झंझावात से शीघ्र उड़कर परम शांत चिदाकाश में ना जाने कहाँ चली जाती है। ये जो जगत है वो किसकी तरह कहा जा रहा है? रुई की तरह। रुई यानी समझ लो कि लाख की तरह। लाख का महल था ना? हाँ, लक्षाग्रह। ठीक लक्षाग्रह की तरह यह संसार है कि अगर थोड़ी सी आग लगा दी गई ना तो पूरा जल के भस्म हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी अग्नि है, और जब अग्नि लग गई ये रुई का महल या लाख के महल रूपी जो जगत है उसमें, तो पूरी तरह उसको भस्मीभूत कर देता है। और बुद्धि रूपी वायु है, तो जो राख बची ना उसको
उड़ा करके कहाँ का कहाँ फेंक दिया, अब नामो निशान मिट गया। हाँ, पहले तो नाम मिट गया, फिर निशान मिट गया, यानी फिर जगत नाम की कोई वस्तु रही नहीं। और समझने की बात है कि क्या अग्नि बिना वायु के जल सकती है? नहीं जल सकते। इसीलिए ही बुद्धि को झंझावात वायु कहा है, क्योंकि जलने में भी वायु ने सहायता की। ज्ञान और बुद्धि का मेल हुआ तभी तो अग्नि उपजी। तो जगत को जलने में भी बुद्धि का उपयोग है, और जलने के पश्चात जो राख बची उसमें भी, राख को भी मिटाने में भी बुद्धि का उपयोग है। तो बोले कहाँ गई यह? पता नहीं। अब किसमें गई है? बोले शांत चिदाकाश में। देखो ये श्लोक साधारण से लगता है, बहुत बड़ी चीज इंगित कर रहा है। दो घटनाएं घट रही हैं, एक जगत के जलने का, दूसरा राख के उड़ने का। जगत के जलने का क्या अर्थ होता है? जल जाने पर फिर उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता, ना वो छाया दे सकता है, ना आप उसमें रह सकते हो, ना कोई और के काम आ सकता है, यानी वो जल गया। जलने का मतलब होता है मिथ्यात्व का निश्चय हो जाना। जल गया मतलब कल्पना मात्र है, प्रतीति मात्र है, ऐसा अनुभव हो गया आपको, तो इसका मतलब हो गया जल गया। लेकिन प्रतीति है, जला हुआ है मगर है, तो ये पूर्णता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी निशान तो बाकी है उसके। क्या पता कोई संजीवनी विद्या सीखा हुआ हो, राख मिल जाए और जीवित कर देवे, अरे हो सकता है भाई। तो इसके लिए क्या बोलते हैं कि उसकी राख भी नहीं मिलनी चाहिए। राख मिलने का मतलब होता है प्रतीति का भी भान ना होना, इसी को बोलते हैं विश्रांति की प्राप्ति हो जाना। मिथ्यात्व के निश्चय से ही काम नहीं चलता है, आपको विश्राम भी प्राप्त होना चाहिए। और विश्राम कहाँ प्राप्त होना चाहिए? परम चिदाकाश तत्व में, शांत परम चिदाकाश तत्व में। और जो शांत चिदाकाश तत्व है, क्या उसमें जगत है? नहीं है। अगर जगत रहेगा तो आपको उसकी चिदाकाशता का अनुभव नहीं होगा। आंशिक चिदाकाशता का अनुभव हो सकता है, सापेक्ष चिदाकाशता का अनुभव हो सकता है, निरपेक्ष चिदाकाशता का अनुभव नहीं हो सकता। शांत भी नहीं रह सकते। शांत भी नहीं रह सकते। शांत कहाँ से रहेगा? जगत बन गया तो फिर कहाँ से? हाँ, यहाँ तक कि बोला गया है कि दृश्य पदार्थों का स्पंदन ही ज्ञान है। जब आपको विश्राम प्राप्त कराना होता है तो गुरु जी क्या उपदेश देते हैं पता है? मिथ्या उथ्या का उपदेश नहीं देते हैं। मिथ्या तो बहुत दूर की बात रही। क्या बोलते हैं? मिथ्या मात्र ही अगर स्पंदित हो रहा है ना तो भी अज्ञान है। क्यों? क्योंकि अगर मिथ्या भी उत्पन्न होएगा तो भी वो त्रिपुटी को खड़ा करेगा, और मिथ्या तुम उसको बुद्धि के बल के द्वारा बोलते हो। अगर उसमें प्रवृत्ति होने लग गई और आपने प्रमाद कर दिया तो हो सकता है वो तदात्म करा दे, संभव है। मन लग जाए वहां पे, हो सकता है विक्षेप करा दे, हो सकता है। इसीलिए मिथ्यात्व के बाद उसकी राख भी नहीं मिलनी चाहिए, यानी आपको जो शांत तत्व है उसमें भली भांति विश्राम प्राप्त होना चाहिए। अपनी अद्वैतता का भली भांति रसास्वादन करना चाहिए। इसी को बोलते हैं आत्मरति। आत्मरति से ही आनंद की उत्पत्ति होती है, आनंद का अनुभव होता है। भ्रांति के निवारण में समर्थ जो बोध है वही मूल अज्ञान रूपी जड़ता के विनाश में हेतु है। भ्रांति के निवारण में समर्थ जो बोध है वही मूल अज्ञान रूप जड़ता के विनाश में हेतु है, यानी कारण है, ना कि ऊपरी ज्ञान। खाली ऊपर ऊपर से सुन लिया और मान लिया तो यह आपके मूल अज्ञान को अर्थात जड़ता को निवृत्त नहीं करता। जब तक आपको अपने में जड़ता का अनुभव हो रहा है ना, तब तक आपका ज्ञान शेष है। जड़ता का अनुभव होने का अर्थ समझते हैं? जड़ता का क्या अर्थ होता है? जब तक आपके दृष्टि में आने वाला यह शरीर और यह संसार, इसका कुछ मूल्य हो
तो उसी को क्या बोला जाता है कि जड़ता शेष है। क्यों? क्योंकि ये अज्ञान रूप है। जड़ता आप में कैसे आएगी? जो अज्ञान रूप है उससे तदात्म्य करने पर ही आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आप तो दृष्टा मात्र तत्व हो ना। तो अगर मूल अज्ञान आप में जड़ता को नहीं समाप्त कर रहा है, यानी जड़ तत्वों से जो तदात्म्य है उसको समाप्त नहीं कर रहा है, तो वह केवल ऊपरी ज्ञान है, वह बोध कराने में समर्थ नहीं है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि जिस ऊपरी ज्ञान से निर्मूल भी जगत की भ्रांति शीघ्र नष्ट नहीं हो जाती, उस ज्ञान से मनुष्य का अज्ञान ऐसे शांत नहीं होता जैसे चित्र लिखित अग्नि से मनुष्य का जाड़ा शांत नहीं होता। जैसे वही चित्र की अग्नि, पेपर के ऊपर अग्नि का डाइंग बना दो और ठंडी में रखो तो उससे निवृत्त हो जाएगी क्या ठंडी? नहीं निवृत्त हो जाएगी। इसके लिए पहले एक दृष्टांत दिया जाता था कि ठंडी में बंदरों ने देखा कि मनुष्य लोग अग्नि जला करके अपनी सर्दी को दूर भगा देते हैं। तो उन्होंने अग्नि का जो देखा तो उनको कैसे लगा कि भाई पीला पीला है, कुछ हल्का सा लाल कलर का लिया हुआ, वो चीज़ रहती है और लोग बैठ करके सेकते हैं और उनकी ठंडी दूर हो जाती है। तो सेमल का जो फूल होता है ना, उसको उन्होंने देखा यार ये तो एकदम अग्नि की तरह है। तो उन्होंने वो सारा फूल जो है तोड़ा ओड़ा इकट्ठा किया, रख के बंदर लोग बैठ गए सेक रहे। अब क्या होगा? इससे क्या जो है उनकी ठंड शांत हो जाएगी क्या? ठंड दूर भाग जाएगी? नहीं दूर भाग जाएगी। इसलिए जो ऊपरी ज्ञान है, ऊपरी ज्ञान किसको बोलते हैं? जो अहंकार को निवृत्त ना करे उसी को ऊपरी ज्ञान बोलते हैं। यानी बीमारी अंदर है और इलाज बाहर चल रहा है। भूख जो है अंदर लगी हुई है और भोजन पेट के ऊपर लगाया जा रहा है। ऊपरी ज्ञान का ही अर्थ होता है जो केवल ऊपर ऊपर ही असर करे, भीतर में असर ना करे। क्योंकि अध्यात्म विद्या में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें से जो अहंकार को नाश करती है वही मूल अज्ञान को नाश करती है। बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं वो केवल ऊपरी ज्ञान मात्र हैं। अज्ञानी के अभिनिवेश रूपी अज्ञान से संसार की भ्रांति प्रतिदिन अभिवृद्धि से बढ़ती ही जाती है। अज्ञानी के अभिनिवेश रूपी अज्ञान से, जैसे संसार की भ्रांति दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि से बढ़ती जाती है। यहाँ एक शब्द आया है अभिनिवेश रूपी अज्ञान से। तो अभिनिवेश का क्या अर्थ होता है? निवेश का क्या अर्थ होता है? देह को मैं नहीं मानना। निवेश का क्या अर्थ होता है? इन्वेस्टमेंट है ना, उसी को तो निवेश बोलते हैं। निवेश कर दिया, अपनी पूंजी लगा दी है। हाँ, तो हमने भी तो अपनी पूंजी लगाई हुई है संसार में, तभी तो हम यहाँ पे बही खाता है अपना, एक क्रेडिट का और एक डेबिट का। पुण्य कमा रहे हैं, ठीक है, तो क्रेडिट हो गया, और उसमें से खर्च कर दिया पुण्य, वो डेबिट हो गया। अपना एक बही खाता है और हमने कुछ उसमें इन्वेस्ट करके रखी हुई पूंजी, वो कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। उसी को क्या बोला जाता है? अभिनिवेश। अभिनिवेश बोलते हैं कि जीवत्व के संस्कारों का संग्रह है और वो पुण्य और पाप के द्वारा बढ़ता ही जा रहा है। पुण्य करोगे तो भी बढ़ जाएगा, पाप करोगे तो भी बढ़ जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? अभिनिवेश। गुरुजी ने अभिनिवेश का अर्थ बताया था मृत्यु का भय। जब 5 आहुति देने के लिए नहीं बोलते हैं, तो वहाँ पे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश बोला जाता है। तो अभिनिवेश का अर्थ होता है कि जो हमने जीवत्व के संस्कार कमाए, और जीव किसको बोलते हैं? जिसको जीने की इच्छा है, वही तो जीव है। तो उसे मृत्यु का भय तो होवेगा ही होवेगा। लेकिन अभिनिवेश शब्द का पूरा अर्थ क्या लेना चाहिए? कि जितने भी जीवत्व के संस्कार हैं, हाँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, जो भी अच्छा हूँ बुरा हूँ, जो भी आपने रखा हुआ है, इस जन्म का नहीं, जब जब आपने शरीर धारण किया तब तब का जो भी संस्कार आपने संग्रहित कर रखा है, वो सब क्या कहलाता है? अभिनिवेश। और यही बैंक बैलेंस है जो आपको हर जन्म में कुछ ना कुछ पूंजी अपना देते जा रहा है। बोले जाओ और खर्च करो।
खर्च करो फिर कमाओ, फिर खर्च करो फिर कमाओ। यही अभिनिवेश जो है वो आपके अगले जन्म में कारण होता है। मृत्यु का भय। अभिनिवेश निपट जाए ना तो सब निपट जाए। क्यों? अहम वृत्ति भी संस्कारों से ही उपजती है। चित्त का त्याग क्यों करते हो आप? कि ये बही खाता जो अभिनिवेश है वो मेरा नहीं है। अहम वृत्ति उपज रही है, निश्चय वृत्ति उपज रही है, चिंतन वृत्ति उपज रही है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? अभिनिवेश का त्याग कर दिया। बोले क्या? ये जो बही खाता हमारा चल रहा है ना, ये हमारा नहीं है भाई, किसी और का है। त्याग दिया उसको, चित्त को ही त्याग दिया। इलाज कर रहे हैं चित्त का, लेकिन मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, इस भाव से कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है? जो फोर्स था ना, पूरे का पूरा जुड़ाव था ना चित्त से, वो खत्म हो गया। आप दृग मात्र तत्व में, साक्षी मात्र तत्व में टिकने लगता है ना। अरे भाई, जप करो कौन मना करता है? ध्यान करो कौन मना करता है? योग वशिष्ठ का पठन मनन चिंतन करो कौन मना करता है? लेकिन यह निश्चय मत करो कि मैं करता हूँ, और ये भी निश्चय मत करो कि मेरा मन करता है। भाई ये मन, ये चित्त हमने गुरु जी को सौंप दिया, गुरु जी की आज्ञा में चल रहा है, और गुरु जी की आज्ञा है कि इसको ब्रह्म ज्ञान को संस्कारों से सजा डालो, तो हम सजा रहे हैं। हमारी तो केवल उपस्थिति मात्र है, गुरु की प्रेरणा अपने आप करा रही। इंद्रियाण इंद्रिय अर्थ है सुवर्तनता है। इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में वर्त रही हैं। हमारे ब्रह्मज्ञानी गुरु है तो ब्रह्म ज्ञान का संस्कार पढ़ रहा है, उसमें क्या हुआ? मुझ में नहीं पढ़ रहा है, हाँ? जिसमें पढ़ सकता है उसी में पढ़ रहा है। इससे क्या होगा कि हम जो है वो किनारे खड़े हो गए, और फिर पुरुषार्थ भी हो रहा है, प्रयत्न भी हो रहा है फिर, लेकिन पुरुषार्थ करने का अहम नहीं है। और जब अहम नहीं होगा ना, तो जय पराजय में समता रहेगी, और वही मोक्ष का कारण है। यम ही न व्यथ्यन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुख दुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। अब सुख और दुख में धैर्य किसका है? जिसको सुख दुख नहीं हुआ ना, उसी को धैर्य है। जिसको होगा ना, तो उसको चोट लगेगी लगेगी। अंतःकरण को चोट लगेगी लगेगी। नारायण, हाथ जलेगा तो जहाँ पे अग्नि पे रखा है वहाँ से हाथ हटेगा ही हटेगा। क्यों? क्योंकि उसका हटना भी जरूरी है। सीधा सा गणित है ना। लेकिन अभी हम क्या कर रहे थे? दुख किसी और को हो रहा था और उसको हम स्वीकार कर रहे थे। दुख होना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि ये परिस्थिति जो है वो दुख देती है ना। तो उससे बच के रहना चाहिए। जैसे पाप कर्म दुख देता है, तो पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तो दुख थोड़ी गलत है, दुख तो सही वस्तु को बताने के लिए आया था। लेकिन खेल का नियम खेल तक रहने दो, स्वयं तक मत आने दो। ज्ञान किसी चीज की मना नहीं करता, ना उपासना करने की मना करता है, न कर्म करने की मना करता है, न युद्ध करने की मना करता है, न व्यापार करने की मना करता है। किस चीज के लिए मना करता है? देहात्म भाव के लिए, और किसी चीज के लिए मना नहीं करता। सच्चाई है। उदाहरण ढूंढने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। इसलिए क्या बोलते हैं कि अगर आप में अभिनिवेश है तो यह अभिनिवेश आपका जो संसार रूपी भ्रांति है उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाता जाएगा। इसके लिए अभिनिवेश को निवृत्त करने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार कर लो कि ये जो संस्कार हैं वो मेरे नहीं है, प्रकृति में है, और प्रकृति की क्रियावश ये दिखाई दे रहा है, यहीं उपज रहे हैं, और यहीं उपज करके इन्हीं के पदार्थों पर इनका प्रभाव पड़ता है, मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता है। एक एक क्रियाओं को ध्यान से देखो, सुबह से लेकर के शाम तक, और विचार करके देखो बारीकी से, इसमें से कौन सी क्रिया है जिसको मैं करता हूँ। भोजन करते हो, हाथ उठाता है, मुंह में डालता है, दांत चबाते हैं, जीभ मिलाती है, निगल लिया जाता है, पेट पचा देता है। अब बताओ कि ये सब क्रिया कर रहा है तो इनको जो देख रहा है क्या वो खा रहा है? नहीं खा रहा है ना। तो जब हम उसी समय बारीकी से परीक्षण करते हुए अपने आप को समझा लेंगे कि नारायण ये क्रियाएं घट रही हैं, अब बता तो, हे बुद्धि तू बता कि अब इसमें मैं खा रहा हूँ, इस वृत्ति के लिए कहाँ स्थान है?
ऐसे ही जो भी हम सेवा कर रहे हैं उस समय भी इस ज्ञान को जीवित रख सकते हैं। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। अगर एक दिन जीवित रख सके ना तो 2 दिन भी जीवित रह सकता है। एक दिन ये सिद्ध भी हो सकता है। जिस दिन सिद्ध हो गया तो गुरु कृपा अवतरित हो गई। अरे नारायण, गुरु जी को सबसे बड़ी प्रसन्नता कब होती है? जब आप उनके सिद्धांत को अंगीकार कर लो। सच्चाई है। पुराने सत्संग है जो बापू जी के, उसमें बापू जी ने बोला, बापू जी ने बोला हुआ है कि पिता पास हो जाता है तो इतना खुशी नहीं होती जितना पुत्र पास हो जाता है तो होती है। ब्रह्मात्म एक के बोध में अगर शिष्य खड़ा रहने लगे तो इससे बड़ी उपलब्धि गुरु की नहीं हो सकती। उन्होंने पद ही गुरु पद स्वीकार इसी घटना को देखने के लिए किया है। गुरु जी का सिद्धांत मतलब तत्वबोध ही है ना। तत्वबोध है। अरे भाई, आपको ब्रह्म बनाने के लिए ही तो उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार कराया है आपको। कि जीव बनाने के जीव तुम पहले से ही थे, जरूरत ही क्या थी? सच्चाई है ना। कोई उद्देश्य के कारण कोई घटना घटती है ना। इसीलिए कहते हैं, आगे कहते हैं, जैसे ये संसार भाव दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है, संसार की भ्रांति दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है अज्ञानी अभिनिवेश के कारण, वैसे ही तत्वज्ञानी के परिज्ञान की दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि होने से उत्तरोत्तर भूमिकाओं में अज्ञान भी नित्य प्रति अधिक दग्ध होता जाता है। दोनों पक्ष हैं। एक अंधेरे की ओर बढ़ रहा है तो उसका दिन दिन अंधेरा बढ़ रहा है, और एक सूरज की ओर बढ़ रहा है तो उसका दिन दिन उजाला बढ़ रहा है। इसके लिए क्या बोला हुआ है कि तत्वज्ञानी के परिज्ञान की दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है, और जो संसार भ्रम है, अज्ञान है, उसकी नित्य प्रति अधिक दग्ध जलते जा रहे। जैसे आग लगा दी है तो दिन प्रतिदिन वो जो स्टॉक है अज्ञान रूपी घास का, रुई का, लाख का, वो दिन प्रतिदिन जलते जा रहा है। आज से हम लोग सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, जैसे जो 5 आहुतियाँ देते थे ना, तो पूरा करने के पहले अपन लोग मिल करके 5 आहुतियाँ रोज़ दे दिया करें, क्योंकि बात भी ब्रह्म विद्या की चल रही है। ठीक है, तो ब्रह्म विद्या काम किस पे करती है? एक तो भली भांति समझ में आनी चाहिए, समझ में आने के पश्चात उसकी भावना होनी चाहिए, क्योंकि जगत भावना के बल पर ही इतना ठोस भासता है। अरे भाई, कोई वस्तु आपको प्रिय लगती है तो आपने उसकी प्रियता की भावना की है, उसको दोहराया है बार बार, तभी वो प्रिय लग रही है। जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है ना, तो आपने अच्छेपन का भाव दोहराया है। जो बुरा लग रहा है, बुरेपन का भाव दोहराया है, तभी वो बुरा लग रहा है। कोई व्यक्ति दिखता है और आपको बुरा लगता है ना, तो आपका मन एक बार भाव को दोहरा देता है और वो भाव को और दृढ़ कर देता है। यही तो अभिनिवेश है। अभिनिवेश को बढ़ा रहे हो आप। कोई व्यक्ति दिखता है, अगर अच्छा बुरा लग रहा है और वो उसको आप सम्मति दे रहे हो, तो ये संसार की भ्रांति को बढ़ा रहा है, अध्यास को बढ़ा रहा है। कोई व्यक्ति दिखा, आपने उसकी आकृति दिखा, अच्छा मित्र दिखा क्या? हाँ, तो मित्र जो दिखा है ये कहाँ दिख रहा है? अरे भाई, ज्ञान में ही दिखेगा ना, ज्ञान आकाश में ही दिखेगा। कहीं तो रखा होगा, तो कहाँ रखा है? बोले ज्ञान आकाश में रखा हुआ। तो बोले कि हमको तो गुरुजी ने आदेश दिया है, अध्यात्म शास्त्रों ने आदेश दिया है कि आकृति को ना देखकर आकृति के अधिष्ठान को देखना है। तो हे बुद्धि, तो इसकी आकृति को मत देख। जो भी अच्छा बुरापना था, आज से मैं उसका त्याग करता हूँ, अधिष्ठान को देखता हूँ और अधिष्ठान से ही प्रेम करता हूँ। हटा दिया आकृति तो क्या हुआ? हमारी उत्तरोत्तर भूमिका बढ़ेगी। आज भले हमारी इस वृत्ति का जोर कम है, भले उसका थोड़ा अच्छा बुरापना लग जावे, कल और जोर बढ़ेगा, परसों और जोर बढ़ेगा, एक दिन हट जाएगा। तो यही तो अभ्यास है ना। बहुत बढ़िया लगता है। इसको जो है वहाँ से प्रारंभ करिए जहाँ से राग द्वेष नहीं, जैसे पेड़ पौधे दिखते हैं। ठीक है,
वहाँ पे उनको हटाना आसान है। मनुष्य पे ट्राई मत करिए, मनुष्य पे ट्राई तो आदमी मजबूरी पे करता है। क्योंकि अच्छापना बुरापना होता है मनुष्य में। दूसरी जो गौशाला है, गायें हैं, पेड़ पौधे हैं, चींटियाँ हैं, गिलहरियाँ हैं, इनके प्रति एक सामान्य वृत्ति होती है, तो उनको हटाना आसान होता है। पहले वहाँ ट्राई करना चाहिए। हाँ, जैसे तुमको कुरुक्षेत्र के मैदान में डायरेक्ट उतार दिया जाए तो शहीद हो जाओगे। पहले तलवार चलाना सीखना पड़ेगा, भाला फेंकना सीखना पड़ेगा। हाँ, तो वो जहाँ सिखाया जाता है वहाँ आपको मारा नहीं जाता है, वहाँ हथियार ऐसे रखे जाते हैं कि आपको चोट ना पहुँचे। ठीक है, तो आहुति दे देते हैं, है ना। अपने नाभि प्रदेश में एक अग्नि की भावना करिए कि अग्नि प्रज्वलित हो रही है। एक ओंकार का गुंजन करेंगे और अग्नि की भावना को प्रबल करेंगे। देखिए, सबसे पहले आहुति दी जाती है अविद्या की। अविद्या का अर्थ होता है कि यह जो जगत अविद्यमान है और वो विद्यमान रूप से भासता है। तो जब हम अविद्या की आहुति देंगे तो हम यह भावना करेंगे कि आज से यह जो अविद्यमान जगत है वह हमें अविद्यमान ही लगेगा। इसमें जो अच्छा लगना है, बुरा लगना है, वो सारे का सारा संस्कार में भस्म कर देता हूँ। अब जो भी दिख रहा है वो मुझे नया नया दिख रहा है। जो जिसके प्रति कोई संस्कार नहीं है उससे मिलने पर राग द्वेष भी नहीं होता है। तो आज से मेरी अविद्या निवृत्त हुई, ऐसा भाव करते हुए आहुति देंगे। अपना यह जो मस्तिष्क है इसमें जितने भी अविद्यात्मक विचार हैं वो सब इस अग्नि में जाएंगे और भस्म हो जाएंगे। ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा। अब हम अविद्या से मुक्त हो चुके हैं। अगली आहुति दी जाएगी अस्मिता की। अस्म यानी होता है होना। तो जो देह में हमारा अहम था, अब हम इस मस्तिष्क में रखे हुए इस देह को मैं मानने वाले जितने संस्कार हैं उनको इस अग्नि में डाल करके भस्म कर देंगे। आज से मेरा मैं यहाँ पक्का हो जाएगा कि मैं चिदाकाश रूप हूँ, देह में नहीं हूँ। ओम अस्मिताम जुहोमि स्वाहा। अगली आहुति आती है कि जो हमारे संस्कारों में किसी के प्रति राग है, प्रेम की भावना है, वही हमारे में इच्छाएं उत्पन्न करती है, उनके प्रति चिंता उत्पन्न करती है। तो सारे रागात्मक जितने संस्कारों का संग्रह है वो सारे का सारा भस्म हो जाना चाहिए। ओम रागम जुहोमि स्वाहा। अब मेरा सारा राग मिट चुका है। अब मुझे न किसी व्यक्ति में, न किसी वस्तु में, न किसी परिस्थिति में ही राग की कोई इच्छा है। अब हम द्वेष को की आहुति देंगे। अब मुझे किसी से नफरत भी नहीं है। ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा। यानी हमारे चित्त में जितने द्वेष के संस्कार संग्रहित थे वो सब जल चुके हैं। अंत में आता है अभिनिवेश, यानी बाकी बचे जितने संस्कार हैं जीवत्व के वो सब के सब अब जल जाने चाहिए। ओम अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। अब मैं सारे संस्कारों से मुक्त हूँ। अब मेरी दृष्टि में ब्रह्म आरूढ़ है। मुझे एक आनंद सत्ता ही सर्वत्र भासती है। इसी भाव के साथ आज यहीं विश्राम लेते हैं। ओम
सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।